नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हमारे पीछे आप देख सकते हो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और प्रेस्टीज के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। जैसा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि सर प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक रिव्यू वीडियो आप शूट करो ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। आइए बात करते हैं। आप लोगों का भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? शादाब खान। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं एमबीए कर रहा हूँ, थर्ड सेम में। एमबीए थर्ड सेम, मतलब आपका मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आपका नाम? सावन सिंह चौहान। मैं एमबीए फाइनेंस में हूँ और कौन सा ईयर है आपका? थर्ड सेकंड ईयर में हो? आपका दिनेश शंकर एमबीए फुल टाइम है आपका? फर्स्ट ईयर में ही? हाँ ओके, ठीक। शोभित चौरसिया एमबीए फुल टाइम फर्स्ट ईयर है आपका? फर्स्ट ईयर। तन्वी अग्रवाल, मैं भी एमबीए फुल टाइम कोर्स में हूँ, कोर। क्या एंड सलोनी जेठिया, क्या पढ़ाई? एमबीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। क्या स्पेशलाइजेशन है आपका? और कोर एमबीए। पहला सवाल मेरा ये होता है और समझने की कोशिश मैं ये करता हूँ स्टूडेंट से, जब भी मैं, अब देखो इस वीडियो का पर्पस क्या है पहले आप ये समझ लो तो आप बेहतर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब आप लोगों ने तो एडमिशन ले लिया, राइट? अब जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उनके पास अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन होगा डिसीजन लेने का, राइट? तो पहला सवाल मेरा ये होता है, और जो फैकल्टीज़ है यहाँ पे वो फैकल्टीज़, कितनी फैकल्टीज़ ऐसी होंगी, क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन लगभग सब सारी फैकल्टी से हो चुका है, राइट? तो कितने परसेंट फैकल्टीज़ ऐसी होंगी जिनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है और टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, और कितनी परसेंट फैकल्टीज़ ऐसी हैं जिनके पास केवल और केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है? अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस सर, यहाँ पर अराउंड 40 to 50% फैकल्टी हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुकी हैं। ओके, और कुछ आरएस हैं जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके। आपका क्या एनालिसिस? मैंने तो यही नोटिस किया कि यहाँ पर जितनी फैकल्टीज़ हैं, मतलब जैसे शादाब बता रहा है 40 to 50% जो है वो कॉर्पोरेट में एक्चुअली वर्क कर चुकी हैं, वर्क एक्सपीरियंस है। एंड मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो है पीएचडी होल्डर्स हैं। अच्छा, तो उनका जो बेनिफिट, मतलब जो उनकी लर्निंग्स है वो प्रैक्टिकल लर्निंग्स जो है वो स्टूडेंट्स को बताते हैं। मतलब ट्रेडिशनली जो बुकिश लैंग्वेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो लर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं। क्योंकि अगर मैं खुद की हमारी बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में जब हमने एडमिशन लिया था, तब एज़ यू नो कि मतलब नॉर्मल से स्टूडेंट्स जो रहते हैं एजिटेट करते हैं, बट अभी इस पॉइंट पे मतलब हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मतलब एनालिटिकल एंड जो थिंकिंग अप्रोच है वो बहुत चेंज हो गई है। जिनके पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है और जिनके पास नहीं है कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, जिनके पास केवल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो उनके पढ़ाने के, चूँकि आप लोगों ने 2 साल देख ली हैं ऑलमोस्ट, है ना? तो अभी आप लोगों को क्या वो विजिबल डिफरेंसेस देखने को मिले जिनके पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था और जिनके पास नहीं है? हाँ, ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं किसी भी इंसान को, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरेक्शन में से जाके सीधा बात तो करते नहीं, आप देखते से आपको समझ में आता है कि कौन कैसा है। तो उस हिसाब से अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर बोले हम फैकल्टीज़ के पर्टिकुलर बात करें तो बहुत सारी फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो कोऑर्डिनेट करती हैं, सपोर्टिव हैं हर चीज़ में। आपको कॉर्पोरेट से रिलेटेड हम हमारे प्लेसमेंट अभी चल रहे हैं, तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरेक्शन हमको करना ही पड़ता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें वो हमें गाइड करते हैं, बताते हैं कि एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता क्या है। मतलब वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर, बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा benefit करते हैं। यस, जैसा कि मेरे को याद है, मैंने जब एडमिशन लिया था 2022 में, तो मतलब मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे। तो अभी ऐसा, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, जब मैंने एडमिशन लिया था और मैं अभी देखूँ अपना, तो मेरे को अभी कोई बोल दे कि मेरे को कुछ प्रेजेंट करना है तो मैं जाके प्रेजेंट कर देता हूँ 5 to 10 मिनट्स रीड कर। तो मतलब एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जिन फैकल्टीज़ के पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, उनके पढ़ाने के तरीके में या उनके एक्सप्लेन करने के तरीके में कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंस तो होता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है। मतलब वो समझा पाते हैं कि कॉर्पोरेट में अपना एमबीए या मैनेजिंग कैसे वर्क करेगा वहाँ पे, कैसे यूज़ करना, कैसे अपन को आगे कोप अप करनी है, फैसिलिटीज़ वगैरह सब। और जो नए अभी जो टीचिंग में है, दे आर मोर तो थियोरेटिकल, जो कोर्स है उतना पढ़ा दिया और आगे आपको प्लेसमेंट्स में कैसे हेल्प होगी उतना बता दे। तो सारे फैकल्टी से इंटरेक्शन हो चुका है आपका? सारी से तो नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली से हो चुका है, क्योंकि जो हमें पढ़ाते हैं उनसे तो हुआ ही है इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारे मतलब यहाँ कमिटीज़, क्लब्स वगैरह बने हैं, तो उससे हमें दूसरे जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग टीचर्स हैं वगैरह, तो उनके थ्रू हमारे 2-3 टीचर्स और से हुआ है। अच्छा। और पीजी लैब भी हुआ था हमारा, तो उस टाइम पे बहुत सारी टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ था। हाँ, आपका क्या कहना है? क्या डिफरेंस है जिनके पास टीचिंग का ही केवल एक्सपीरियंस है और जिनके पास देखिए, जैसे इसने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज वो अपन को ज़्यादा दे सकते हैं जिनके पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। तो उनसे क्या है, वो अपन को बताते जाते हैं कि कॉर्पोरेट में कैसा वर्क कल्चर रहता है। और जो सिर्फ जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो एक थियोरेटिकल नॉलेज, वो प्रैक्टिकल नॉलेज वैसा नहीं दे पाते हैं जैसा कि जिन टीचर को कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। आपको ऐड ऑन करेगा? हाँ, ऐसा रहता है ना, किसी टीचर कॉर्पोरेट में काम किया है तो उसके खुद के कुछ थॉट्स होते हैं, मतलब काम को अडॉप्ट करने का, उसको मैनेज करने का अलग अलग वो सोच होती है। तो उस हिसाब से हमको समझा सकते हैं चीज़ें कि कैसे कॉर्पोरेट में लाइफ चलती है, तो तुम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो।
मतलब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कॉर्पोरेट में, वो चीज़ वो बता पाते हैं, राइट? प्रैक्टिकल नॉलेज पर्सनल एक्सपीरियंस शो कर देते हैं, वो तो हेल्प होती है। तो मतलब आपको लगता है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, अब जैसे आप लोग तो फॉर्चुनेट हो कि आपके यहाँ 60-40 का प्रोपोर्शन है, अगर मैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ वहाँ पे हार्डली 5% या 10% फैकल्टीज ही हैं, तभी मुझे थोड़ा सा शॉकिंग सा लगा कि क्या एक्चुअल में ये प्रोपोर्शन है। तो अगर आप बता रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब दूसरा सवाल मेरा ये होता है कि अगर आप अभी कॉर्पोरेट के रिपोर्ट्स को उठा के देखो तो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न जो कॉर्पोरेट्स का है वो ये है कि जो बच्चे हमें मिल रहे हैं जब हम प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, उन बच्चों में वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे हम उनको जॉब दे पाए। तो अभी चूंकि सिलेबस आउटडेट हो चुका है, मतलब उनका सीधा सा ये कहना है कि जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो और जो चीज़ें इंडस्ट्री में डिमांड में है उनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा कोई डिस्कशन प्रेस्टीज में हुआ है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है? यहाँ बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान, थ्योरी तो चलता ही है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और जैसे अभी हम लोग की प्रेजेंटेशन चल रही तो उसमें क्या रहता है कि बंदा अपने आप को ना ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को यहाँ ज़्यादा सिखाया जा रहा है, जो आगे चल के ना वर्क कल्चर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कॉर्पोरेट में। जो चीज़ इंडस्ट्री के डिमांड में है और जो आपके करिकुलम का पार्ट है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए जो प्रेस्टीज है वो क्या इनिशिएटिव्स लेता है? उसका सीधा सिंपल सा मैं अगर जवाब दूं तो यहाँ पर जो होती है केस स्टडी बेस्ड जो लर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपकी जो बुकिश लैंग्वेज हो तो आप बस 1-2 दिन में पढ़ के आप एग्जाम पास कर सकते हो, बट हमारा मेन मोटिव वो ये नहीं होता। प्रोफेशनल अगर डिग्री अगर आप परस्यू कर रहे हैं तो ये मोटिव होता ही नहीं है। तो केस स्टडी बेस्ड जो लर्निंग है ना वो आपको बहुत बेनिफिट करती है। तो वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आप रियल लाइफ कनेक्ट कर लेते हैं आप उससे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है इकोनॉमिकली, मतलब हर चीज़ से आप ओवरऑल 360 डिग्री पे आप इवेल्युएट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लेसमेंट्स पे, राइट? और प्लेसमेंट से पहले आते हैं इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ पे, ठीक है? आप सब लोग एक एक करके बताना मुझे। इंटर्नशिप्स की मैं बात करता हूँ, तो क्या यहाँ पे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिली हैं, और मिली है तो कितनी मिली हैं? अराउंड 80% स्टूडेंट्स ने मतलब इंटर्नशिप ले ली है कॉलेज से, और कुछ लोग बाहर से इंटरेस्टेड थे, मतलब जिनको खुद के होम टाउन से करनी थी तो उन्होंने वहाँ से कर ली है। बाकी कॉलेज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। और क्या मैकेनिज्म एस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए? पीसी प्लेसमेंट सेल्स है जो हमारा, तो वो कंपनीज़ को अप्रोच करता है। तो जो कंपनीज आती हैं, कुछ कंपनीज इंटरव्यू शेड्यूल करती हैं, और कुछ कंपनी और इनके जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके लिए क्या कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस भी है, जैसे कोई ग्रुप्स क्रिएटेड है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे? उस चीज़ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर कॉलेज से इंस्टीट्यूट से जो प्रोवाइड किया जा रहा है सिर्फ आपको वही चूज़ करना है। अच्छा। यहाँ पर आप अगर होम टाउन से अगर आप कहीं से करना चाहते हैं वो परस्यू कर सकते हैं, आप खुद से ऑफ कैंपस अगर जाना चाह सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट सेल्स जो है कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो हेल्प करते हैं आपको इंटर्नशिप लेने के लिए। तो आप किसी भी डोमेन में, जैसे आपका मार्केटिंग फिनांस जो भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी खुद से। आप लोगों ने किया अभी कोई इंटर्नशिप? हाँ मैंने किया है, मैंने बैंक में किया। एक्चुअली मेरा फिनांस और डेटा एनालिटिक्स का डोमेन है, तो मैंने बैंक में किया था। अच्छा। क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट में एक्चुअली कर चुका था पहले। अच्छा, तो फिर मैंने experience है आपके हाँ पास। तो मैंने फिर एक बैंक में किया था। अच्छा, आप लोगों को अभी कोई आइडिया है इंटर्नशिप का? अभी तो आप लोग फ्रेशर हो, राइट? अभी तो 1 महीने हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा सवाल अब पढ़ते हैं उस पर, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है प्लेसमेंट्स, राइट? क्योंकि जब आप आते हो तो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, जैसे आप जॉब करके आए हो यहाँ पे। तो प्लेसमेंट्स का क्या डेटा है यहाँ पे? आपके पास कोई अवेलेबल डेटा हो एवरेज प्लेसमेंट का, मीडियम प्लेसमेंट का, या हाईएस्ट प्लेसमेंट का? एक्चुअली मैं मतलब ये चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रहती है तो ये ऐसे रिवील नहीं कर सकते। एक रेंज बता दो आप, एक रेंज। एक रेंज अगर मैं बताऊँ तो प्लेसमेंट्स आर डिसेंट। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डोमेन में हो, ऐसा नहीं होता कि किसी भी पर्सन को आप छोड़ देते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियम प्लेसमेंट क्या रहा होगा? मीडियन यहाँ पर रहता है मतलब 8 to 9 lakhs, तो मतलब 8 to 9 लाख। क्योंकि आज की अगर मैं बात करूँ तो एक कंपनी आई है इंट्रोड्यूस हुई थी, राइटर कॉर्पोरेशन, उसने 9.5 लाख का पैकेज देके ऑफर किया था। हाँ, और उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके पहले आदित्य बिरला एंड अदर मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस के लिए जो कंपनीज आई है, डिलॉयट आई थी, RCCM आई थी, तो 7 लाख, 8 लाख, 15 लाख एक्चुअली तो ये ऑफर करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप चाहे जिस भी स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे प्लेसमेंट्स मैक्सिमम सेल्स में ही होती हैं, राइट? तो क्या ऐसा है यहाँ पर भी? हाँ, ऐसा तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्किल्स पर डिपेंड करता है, अगर वो बंदा क्रैक कर लेता है, मतलब डिपेंड्स ऑन कंपनी। जैसे कि कोई सी कंपनी आ रही है सेल्स की प्रोफाइल लेके, तो मार्केटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट सेल्स, यस। तो इनिशियली बट वी हैव टू नो अबाउट बेसिक नॉलेज अबाउट फील्ड। सो आई थिंक सेल्स भी है, और अगर कोई बंदा दूसरे डोमेन में जाना चाहता है, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल, या आपके स्किल सेट पे डिपेंड? चीज़ है एक्चुअली। स्टूडेंट्स का मेन फोकस क्या होता है, वो समझते हैं मतलब वो बेसिक चीज़ नहीं समझते हैं। उनका मतलब ये होता है मार्केटिंग यानी सेल्स, फाइनेंस यानी बैक ऑफिस का वर्क, ऐसा होता ही नहीं।
मार्केटिंग फील्ड इज़ टोटली अबाउट सेल्स तो है ही उसमें, बट आपके जो पब्लिक रिलेशंस होते हैं, मतलब बहुत सारी एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको एस्पेक्ट्स होते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। और फिनेंस की अगर बात करें तो फिनेंस नॉट बेसिकली तो मतलब सेल्स तो आपको इनिशियली हर चीज़ में करना ही होती है। फिनेंस में भी अगर आप हो तो फिनेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह आप सेल करते हैं, कुछ भी होता है, बट ये है कि आप अपना कैलिबर आप अच्छा बना के रखते हैं। डे 1 से अगर आप सीखते हैं तो आपको आगे कोई डिस्टर्बेंसेस फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों ने प्रेस्टीज को कैसे फाइनलाइज किया? क्योंकि आप लोगों को भी 1 महीने हुए हैं, राइट? तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे, तो आप लोगों ने प्रेस्टीज को ही क्यों फाइनल किया? और क्या कैसा रिसर्च कैसा रहा था आपका? ROI के थ्रू। ROI देखा था आपने? उस टाइम जब आप ROI रिसर्च कर रहे थे तो क्या ROI देखा था? मतलब कितना प्लेसमेंट का डेटा आपको देखा था? जैसे ये बता रहे हैं 8 से 9 लाख का मीडियम प्लेसमेंट, दैट्स ओनली, क्योंकि अगर फीस तो इसकी काफ़ी कम है, कितनी फी है यहाँ पे ओवरऑल 3.5 lakhs। कंप्लीट MBA? Yeah. और एडमिशन का प्रोसेस क्या रखा था इन्होंने? एडमिशन का प्रोसेस हम काउंसलिंग जो हुई थी MPDT वेबसाइट पे, उस पे हमारे CMAT के स्कोर के थ्रू एडमिशन हुआ था। फर्स्ट लेवल काउंसलिंग, सेकंड लेवल काउंसलिंग, तो हमारा फर्स्ट लेवल काउंसलिंग में हो गया था। फिर यहाँ पे आके हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन और वगैरह सब करना पड़ा, और विद इन 2-3 डेज़ हमारा चालू हो गई थी क्लासेस। आप दोनों फ्रेशर्स हो? अच्छा, आपका क्या मतलब किस तरीके से आपने इसको फाइनलाइज किया? एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था कि मेरे को ना MP के बाहर नहीं जाना था, और इंदौर प्रेस्टीज एक ऐसा है इंस्टीट्यूट था जो MP का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट था। तो मैंने इसी के बारे में रिसर्च करी, इसका क्या कहते हैं ROI कैसा है और एवरेज पैकेजेस वगैरह कितने जाते हैं। तो जैसे मैंने देखा था एवरेज पैकेजेस 7 to 8 लाख जाता है ना, और फीस भी यानी मेरे बजट में थी 3.5 से 4 लाख रुपए हर एक चीज़ मिला के। तो फिर मैंने इसलिए CMAT के स्कोर के पे क्या रहा था आपका स्कोर? मेरा रहा था 75%। 75% पहला, तो पहले ही लिस्ट में आपका नाम आ गया था यहाँ पे। आपका क्या था? एक्चुअली मैंने ना पहले सीनियर से बात करी थी कॉलेज के कि तुम्हारा क्या प्लेसमेंट्स वगैरह ठीक है कि नहीं। मुझे एक्चुअली फाइनेंस से करना था, तो बच्चों का क्या रहता है कि फाइनेंस में प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं मिलते, सर डर रहता है। तो मैंने 2-3 लिंक्डइन से कनेक्ट किया बच्चों से, तो उन सब ने बोला कि हाँ प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, जॉब प्रोफाइल अच्छी आती है, सो ROI भी सीरियस डिस्कशंस तो काफ़ी हो चुके हैं, राइट? अभी आते हैं एक बार कैंपस लाइफ पे। तो कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे? मतलब फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, किस तरीके की कैंपस लाइफ है यहाँ पे? फेस्ट तो होते रहते हैं आपको, मतलब हर ओकेजन पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉलेज प्रोवाइड करता रहता है। ओके। हाँ, और स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर्स जो हैं सारे अलग अलग कमिटीज़ डेवलप की गई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी कमिटीज़ हैं यहाँ पे? कमिटीज़ जैसे मार्केटिंग क्लब है, फाइनेंस क्लब है, मंथन होता है। जो मंथन जो होता है वो एशिया का मतलब टॉप एज अ टॉप माना जाता है जो यहाँ पे फेस्ट होता है। उसके अलावा बहुत सारी अदर कमिटीज़ हैं जो वर्क करती हैं ओवरऑल, मतलब क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो होता है वो उससे पर्टिकुलर आप पढ़ाई से नहीं होता है, तो आप उसको आप कैंपस में भी, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस भी आपको जाना पड़ता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ती है, तो वो हेल्प करती है। मतलब कैंपस लाइफ से आप लोग सेटिस्फाइड हो? आप लोगों ने भी कोई कैंपस मतलब देखा कोई एक्टिविटी अभी तब से आप लोग? अभी गणेश चतुर्थी निकला है। अच्छा, सेलिब्रेट हुई थी 10 डेज, मतलब अंदर ऐसा माहौल था बिल्कुल फेस्टिव सीजन जैसा। मतलब रोज़ सुबह शाम की आरती हो रही है, डांस परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं, और विसर्जन के टाइम पे, स्थापना के टाइम पे बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था गणेश चतुर्थी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लेट तक रुके हुए आप लोग, तो मतलब हमारा टाइमिंग चेंज हुआ क्या है। timing है? अभी तो हमारा 2 to 6 है, 2 to 6:20, लेकिन पहले हमारा सुबह का था 8 to 1:30। तो यहाँ सिक्योरिटी का तो कोई कंसर्न नहीं है? जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट आ रही है किसी दूसरे स्टेट से, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता पाओगे, तो कोई सिक्योरिटी का कंसर्न कभी आप लोगों को लगा यहाँ पे? ऐसा कुछ मतलब ठीक है, सबको सिक्योरिटी वाइज फीमेल्स के लिए भी ठीक है यहाँ पे, राइट? तो अभी आप लोग हॉस्टल में रहते हो या बाहर रहते हो? हम हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल्स कैसे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हॉस्टल्स को कंसिडर करते, मतलब हॉस्टल्स का जनरली फीडबैक यही होता है कि ओके टाइप है, तो यहाँ का हॉस्टल यहाँ कैसा है? बहुत सारे हॉस्टल्स अवेलेबल है इस एरिया में। अच्छा, मतलब आप क्या कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहते हो, बाहर रहते कॉलेज के हॉस्टल में हो? नहीं अच्छा, रहते, वही मैं पूछ रहा हूँ, बाहर रहते हो? बाहर रहते हैं। अच्छा, ठीक। अब आते हैं लास्ट सवाल जो मेरा होता है वो ये होता है कि स्टार्टअप्स को लेके क्या माहौल है यहाँ पे? क्योंकि हर किसी को जॉब तो मिल नहीं सकती, राइट? और मतलब अगर आप जॉब कितने क्रिएट कर पाओगे, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी को जॉब क्रिएटर भी बनना होगा, राइट? जॉब सीकर अगर हर कोई बनेगा तो फिर जॉब देगा कौन, राइट? तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को लेके क्या माहौल है? मतलब जब मैं पूछता हूँ स्टार्टअप्स को लेके क्या माहौल है, तो मतलब क्या कोई यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी बने हुए हैं? किस तरीके से प्रमोट करता है कॉलेज? अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो क्या उसको इंक्यूबेट करता है, फंडिंग देता है, फैकल्टीज़ कितनी अप्रोचेबल है? क्या है यहाँ पे ओवरऑल स्टार्टअप्स को लेके माहौल? सो इसका जवाब मैं दूंगा कि आई एम ऑल्सो इनटू अ कमिटी एक्सटेंड डेवलपमेंट एंड आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, जो बेसिकली स्टार्टअप्स पे ही फोकस करती है। ओके, मतलब इसमें आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं अलग अलग। अटल इंक्यूबेशन सेंटर में आपका विजिट होते हैं,
उसमें आप अगर आपके पास कोई जेन्युइन आइडिया है, आप जेन्युइनली आप कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी को देना चाहते हैं, तो वो आपकी पर्टिकुलर हेल्प करते हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं। मतलब आपको जो भी मनी रिक्वायरमेंट होती है, पहले आपका पूरा बिजनेस क्लास देखते हैं, उसके अलावा जो भी आपकी प्रोसीजर्स होती है वो फॉलो करने के बाद अगर जेन्युइनली अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, इनफैक्ट कॉलेज भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई भी आपके पास आइडिया जेन्युइनली उसको लगता है तो वो प्रोवाइड करता है। तो स्टार्टअप्स को भी मतलब इनिशिएट किया जाता है, करते हैं। आपका कोई रहा है अभी तक? एक्चुअली ना मैं स्टार्टअप क्लब में ही हूँ। अच्छा, आप वो हाँ, तो अभी हमारे वो 2 सेशंस हुए, तो उनमें बस यही बता रहे थे कि अभी स्टार्टअप के लिए आगे क्या क्या करने वाले हैं, वो सब ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, इन्वेस्टर्स को बुला के उनसे इंटरव्यूज़ वगैरह करवाना, डिस्कशंस वगैरह करवाना, बच्चों के थॉट्स लेना कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम्हारा ऑलरेडी बिजनेस है तुम उसको कैसे रन कर रहे हो, फ्यूचर एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारे पास, आगे क्या कर सकते हो और बच्चों के साथ मिल के। और ऐसा नहीं कि स्टार्टअप वाले सिर्फ स्टार्टअप वाले बच्चों को लेते हैं, वो पूरे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास आइडिया तो तुम दूसरे क्लब में हो तो भी तुम हमारे पास आके उसका पार्ट बन सकते हो। अच्छा, ओके। फैकल्टीज मतलब ट्रेडिशनली आपको बस अप्रोच नहीं करती पढ़ाई के लिए, मतलब इससे बताती नहीं कि आप ये करो वो करो। फैकल्टीज जो हैं वो खुद का स्टार्टअप भी चला रही हैं। अच्छा। हाँ, मतलब करती हैं कुछ। कुछ नाम बताओगे जो यहाँ के अच्छे स्टार्टअप्स हो या जो थोड़े सक्सेसफुल हो चुके हो? अभी मतलब भी जा चुके हो जो? ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा मुझे पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक एक हमारे जो फैकल्टीज कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं वो रिवील तो नहीं करूँगा, मतलब ऐसे कुछ तो वो करते हैं। हैं स्टार्टअप में। और स्टार्टअप्स वाले जो स्टार्टअप सेल है वो एक्टिव भी है और पार्टिसिपेटिव भी है, राइट? स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट है ठीक ठाक यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको देना हो, एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हो, तो क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप दोगे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च को, ताकि वो और बेहतर कर पाए? अब जैसे पॉजिटिव साइड होती है तो नेगेटिव भी होती हैं एज ऑब्वियस। बिल्कुल। सो बेसिकली स्टूडेंट सोचता क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आपको प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वो उसको एज अ डिसएडवांटेज लेते हैं कि हमें दिन भर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये करना है वो करना है। बहुत सारे, मतलब जो आप समझाना चाह रहे हो ये है कि बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारे बट बेसिकली वो चीज़ें हमें अब, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में अभी आए, हमको शुरू में हमें भी लगता था, अच्छा, अब हमें लगता है कि वो जो है सारी वर्थ इट है। इसके अलावा ये तो अच्छी बात बता दी आपने। अच्छी बात है, मतलब कोरिलेट में अगर वहीं से कर रहा हूँ। और नेगेटिव तो ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। हाँ, मतलब कोई फीडबैक, इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, ऐसा जिससे जो करके और ऊपर जा सकता है प्रेस्टीज, ऐसा कुछ आप फीडबैक? ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, प्लेसमेंट का डर तो नहीं आपको? नहीं, अच्छा, हाँ, आप नहीं, कुछ, ऐसा कुछ अभी आइडिया है ही नहीं। हाँ, मतलब आप लोगों को तो 1 महीने हुआ। 1 महीने हुआ तो ऐसा, अच्छा ठीक है। इसके बाद एक लास्ट सवाल मेरा ये होता है कि अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, तो आप दोनों तो सीजन हो चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो आप उसको क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे जिससे कि उसकी यहाँ की जो कैंपस लाइफ है वो स्मूथ रहे? मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कॉलेज आने से पहले कुछ एडिशनल कोर्स कर ले, उसके मतलब फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। ठीक है। तो जिसमें उसको थोड़ा सा अगर कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है तो उसको थोड़ा सा फाइनेंस पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको स्कोर कम हो जाता है। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि थोड़ा कुछ कोर्सेस एडिशनल कर ले पहले, जैसे कि अपना एक्सेल एंड फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब करके आप क्या सजेशन दो? हाँ, मैं उसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करने को मिलती है। जो बच्चे आते हैं वो बोल नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये बेटर होगा अगर आप पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि आप सीमेट अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं तो एप्टीट्यूड तो नो डाउट आप कर ही लेंगे क्लियर, बट उसके एडिशनली आप एक्सेल पे आप वर्क कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उस पर आप वर्क कर सकते हैं, जो भी नई अपग्रेडिंग जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ। तो अपनी आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, थोड़ा फाउंडेशन अपना ठीक ठाक करके आओ। होना चाहिए, वो बेस इज द एवरीथिंग। आप कुछ ऐड करना चाहोगे अभी? मतलब अभी तो आपका बिल्कुल दिमाग में ताजी होंगी वो तस्वीरें, है ना, कि अगर यार काश ये कर लिया होता तो बेहतर रहा होता। नहीं, एक्चुअली क्या रहता है, जो बच्चे नॉन कॉमर्स आते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है कि चीज़ों को बेसिक से समझना। टीचर वगैरह ट्राई करते हैं कि हम सब बताएं, बट फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसके लिए वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? मतलब जो चैलेंजेस आपको लग रहा है कि यार ये कर लिया होता ना तो यार इतनी दिक्कतें नहीं होती, आराम से हो गया होता। ये है कि बेसिक्स जो है वो थोड़ा बहुत पहले से सीख के आए, थोड़ा बहुत कहीं से या फिर यूट्यूब या कोई भी जैसे एडिशनल रिसोर्स कर सर्टिफाइडेड कोर्स होते हैं एक्सेल से लेके, और इंटर्नशिप्स वगैरह आपने जैसे जिसने बीबीए किया होगा या कोई भी डिग्री करी होगी तो उसमें इंटर्नशिप तो करी होगी। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ इंटर्नशिप के लिए उनको दिखाना पड़ता कॉलेज में, तो वो क्या एक सर्टिफिकेट बस कर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्रियल नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो इंटर्नशिप ऐसा करना चाहिए कि आप जाओ वहाँ पे, रोज़ जाओ और रोज़ सीखो वहाँ पे। सिर्फ ये नहीं कि आपने वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लिया तो जुगाड़ लगा के। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं रहता। तो MBA की मास्टर्स यही सिखाता है कि इसमें आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज रहना चाहिए, थोड़ा बहुत
तो रहे तो बस फिर ठीक है, आप बताइए। पर्सनल लेवल पे मुझे भी यही लगा कि काश मैंने मतलब पहले MS ऑफिस डिजिटल वर्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मतलब लैपटॉप पे पूरा काम होता है, सारी पढ़ाई लैपटॉप, एक्सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर जिसने स्टार्टिंग से मतलब पहले जिसको एक्सेल का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि मैंने एक्सेल में पहले कुछ भी नहीं किया, मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मुझे लग रहा है टाइम, बट आई एम ट्राइंग। अच्छा, आप? सेम है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सब पूरा कंप्लीट नया है, तो उसमें सीखने में, डेवलप होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। अगर पहले से सीख लिया होता तो अभी हेल्प, तो क्रक्स ये है कि MS एक्सेल तो एटलीस्ट सीख के आओ, है ना? एटलीस्ट क्योंकि एक सब्जेक्ट ही पूरा एक्सेल पे बेस्ड है। मतलब बहुत, एक सब्जेक्ट नहीं, हमारे 3 सब्जेक्ट, अभी 5 में से 3 सब्जेक्ट है जो पूरे एक्सेल पे बेस्ड है, 2 है जो थ्योरी है, मतलब अकाउंट्स और वगैरह वो पेन पेपर पे होता है, बाकी पूरा एक्सेल शीट्स। अब प्रेजेंटेशंस भी हमें प्रेजेंट करनी है, तो एक तरीका आना चाहिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, प्रेजेंट कैसे करना है, तो वो सब पहले से प्रिपेयर होना है। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स पे कितना फोकस किया जाता है? अब जैसे मान लो कि MBA में अगर आपकी कॉम स्किल्स ठीक नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल करोगे, तो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेता है ऑफिस चीज़? सॉफ्ट स्किल्स के लिए आपके जो प्रेजेंटेशन जो होती है वो आपकी डेली बेसिस में होती है, मतलब ऑलमोस्ट आपकी इन अ मंथ आपकी 10 to 15 प्रेजेंटेशन हो जाती है। उसके लिए कोई अलग सी क्लासेस या कुछ अलग से प्रैक्टिकल अप्रोच? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। GD की क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट टीचर है, फिर सब्जेक्ट फैकल्टी मेंटर है, वो आपको GD की प्रोवाइड करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, रियल लाइफ में आप कैसे बिहेव करते हैं, लाइक वी डोंट हैव द क्राइटेरिया, सो हम कैसे पहनते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी आर फोकस। माइन्यूट चीज़ों पर भी फोकस है, राइट? ठीक है, इसके अलावा मैं समझना चाहूँगा कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मतलब आप हंस रहे हो, आप बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैंपस छोटा है। कैंपस छोटा है, काफी मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है ना कि कॉलेज जाने के बाद एक पॉइंट की कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है, क्लासेस बंक करके। यहाँ कैंपस लाइफ ऐसा है कि बंक करके भी कितना ही, बस इसी सर्कल में वापस बंक करके वही या तो कैंटीन में हो जाओ या एट्रे में चले जाओ, बाकी और भी कैंपस छोटा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। सेम इतना ही कर। क्या है बैच के साइजेस क्या है जनरली आप लोगों के? हमारी क्लास में 55 स्टूडेंट्स, 50 to 60 एक बैच। अच्छा, और अटेंडेंस का क्या है यहाँ पे सिनेरियो, मतलब कितना स्ट्रिक्ट है? 75। हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, हमें बोला था आपकी अटेंडेंस इतनी नहीं हुई तो आप ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। प्रॉक्सी लगाने का कोई जुगाड़ है? नहीं। कैसे होता है अटेंडेंस? कैसे? टीचर से लेते एक सॉफ्ट पे प्रेजेंटेशन मार्क होती है हमारी, जिस पे टीचर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन मार्क करती है एब्सेंट, और वो सेव हो जाती है तो सेव हो गई, आप एब्सेंट था एब्सेंट, प्रेजेंट तो present। मान लो किसी बच्चे का 75% अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, ये तो आप बताओगे बेहतर। क्या करेंगे? एटीकेटी मिलेगी, बैग लग जाएगी। अच्छा, हाँ, पक्का बैग लग जाएगी, कोई जुगाड़ हमें नहीं तो अभी तक यही बताया है। है? आप बताओ कोई जुगाड़ हो? सर वैसा ऐसा है कि अगर किसी की 75% से कम रह रही है तो अगर उस मतलब कुछ जेन्युइन रीज़न ही होगा, क्योंकि 25%। अच्छा, मैं जुगाड़ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आओ कैंपस और जुगाड़ ही ढूंढते रह जाओ, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कितना स्ट्रिक्ट है। काम नहीं करता है। अच्छा, गार्ड ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ तुम्हारे पास जेन्युइन रीज़न है, जैसे कि कुछ मेडिकल इशू हो गया है, तो हाँ फिर थोड़ा सा कंसिडर कर लेते सर्टिफिकेट लगा के आप हैं। पर वो जेन्युइन मतलब 75% बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, चाहिए तो चाहिए वाला सीन स्ट्रिक्ट है। अच्छा, ठीक है, लास्ट सेगमेंट में आते हैं। आप सब में किन किन लोगों ने मतलब क्या क्या पढ़ाई की आपने पहले, इससे पहले क्या मैंने किया? बैचलर ऑफ साइंस किया बायोलॉजी से। BSc बायो से। आपका? मैंने BBA किया हुआ। PG आपका? आप मैंने BBA। आपका? मैंने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट वाले हो आप? ओके, आप BCom, आप BBA। BBA। तो क्या मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या था आपके लिए MBA करने का? मतलब आप BSc किया है आपने, BHM वाले भी हैं, आप तो चलो BBA वाले हो आप, तो फिर अचानक से कैसे लगा कि यार आप MBA कर लेते हैं? वो तो स्टार्टिंग से ही था डिसाइडेड कि BBA के बाद MBA करना है। अच्छा, और आपका? मैंने एक्चुअली पहले CA चूज़ किया था, मैंने इंटरमीडिएट में CA ड्रॉप कर दिया बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन बिजनेस लेस एंड अकाउंट्स, तो फिर मैंने MBA चूज़। आप? मुझे होटल इंडस्ट्री में जब मैंने इंटर्नशिप करी ना, तो मैं समझ गया था कि ये यहाँ अपने बस की नहीं, वो इंटर्नशिप बहुत है। मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा इसमें, तो इसलिए फिर आगे कुछ फर्दर ऐसा ही सिर्फ पढ़ाई बची थी तो मैंने MBA के लिए चूज़ किया था। फिर हाँ, आप? एक्चुअली बिजनेस को लेके थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए किया बस। मतलब आप इसके बाद क्या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे? हाँ, सबका मेन फोकस वही रहता है, इसलिए मैं स्टार्टअप में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप? हाँ, मैंने भी मतलब स्टार्टअप तो मतलब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है? वर्क एक्सपीरियंस मेरे पास 1 ईयर का है। 1 ईयर का? हाँ। आप यस, मैंने BSc किया है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि MBA करना इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक डोमेन। जैसे मैंने BSc किया हुआ है तो मेरे को अपनी मैनेजमेंट स्किल्स गेन करनी है, तो MBA इज़ नॉट अ बैड फॉर। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में आते हैं। अगर आपको रेट करना हो अपने कॉलेज को तो क्या रेटिंग दोगे आप?
आउट ऑफ 10? 8 9 8 9 8 9 आप 8 आप 8 आप 9 9 आप 9। ठीक है, तो ये रहा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक अनबायस्ड अनफिल्टर्ड रिव्यू। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होते हैं आपके तो आप फील फ्री टू रीच अस। सजेशन देना चाहूँगा मैं जो भी न्यू कमर्स है, आप आएँ तो अगर आप प्रोफेशनल डिग्री की परस्यू करने आ रहे हैं तो लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग रखिए, नेटवर्किंग आपकी अच्छे से रखिए, तो आपको बाद में जो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यार आप सब लोगों का। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, बट ट्रस्ट मी बहुत हेल्प करेगा। ये जो भी नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जो भी प्रेस्टीज को कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिए एक डिसीजन लेना काफ़ी मतलब बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।